जो हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है वो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन गाइस हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से? दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस का यूज हम सिंगुलर के लिए करते हैं और कोई चीज हमारे पास में हो तब हम दिस का यूज करेंगे। दैट का भी यूज गाइस हम सिंगुलर के लिए करते हैं, लेकिन जब कोई चीज हमसे दूर हो। ये जो दीज है गाइस, इस दिस का प्लूरल होता है। जब बहुत सारी चीजें होंगी और वो हमारे पास में होंगी तब हम दीज का यूज करते हैं। और ये जो दोज है ये इस दैट का प्लूरल है। जब बहुत सारी चीजें होंगी लेकिन हमसे दूर होंगी तब हम क्या करते हैं? दोज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा दिस इज ए कैट। यह एक बिल्ली है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये जो कैट है ना, इस कैट के लिए इस दिस का यूज किया गया है। तो ये हमारा प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर मैंने लिख दिया दैट इज अ कैट, तो यहां पर भी ये जो अ कैट है इसके लिए हमने दैट का यूज किया है और ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में फर्क क्या है? इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में फर्क केवल इतना सा है गाइस, यहाँ पर जो कैट है वो पास में है और यहाँ पर जो कैट है वो बहुत दूर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा दीज आर फ्लावर्स। ये फूल है। तो यहाँ पर फूल जो है, फ्लावर जो है, ये हमारा प्लूरल है। इस वजह से हमने दीज का यूज किया है और फूल हमारे पास में है इस वजह से हमने दीज का यूज किया है। दोज आर डॉग्स। वे कुत्ते हैं। तो यहाँ पर ये जो डॉग्स है ये हमारा प्लूरल है, इस वजह से हमने दोज का यूज किया है। और क्योंकि ये दूरी पर है इसी वजह से हमने यहाँ पर दोज यूज किया है। तो गाइस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। जिस तरह से हमारा जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो 2 होते हैं, ईच अदर और वन अनदर, उसी तरह से हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेन। ये है एक पेन है। सिंपली यहाँ पर हमने इस पेन के लिए इस दिस का यूज किया है। दैट इज अ बुक। यह किताब है तो इस किताब के लिए हमने दैट का यूज किया है। दीज आर गुड पेन्स। ये अच्छे पेन है तो हमने यहाँ पर दीज का यूज इन पेन के लिए किया है। दोज आर गुड बुक्स। ये अच्छी किताबें हैं। इस दोज का यूज हमने इन बुक्स के लिए किया है। अब गाइस यहाँ पर एक और चीज हमें समझनी है, जो दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं ना, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो होते ही है, उसके अलावा गाइस ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, जिनको हम एडजेक्टिव के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर गाइस दिस इज अ पेन ये लिखा है तो यहाँ पर ये जो दिस है ये हमारा प्रोनाउन है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं अगर ऐसे लिख दूं, दिस पेन इज माइन। ये मेरा पेन है। तो यहाँ पर ये जो दिस है ये प्रोनाउन नहीं रह जाएगा, यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और पेन क्या है? हमारा नाउन है। एक चीज गाइस जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये कि प्रोनाउन का यूज हम नाउन के लिए करते हैं, नाउन की जगह पर करते हैं, नाउन की क्वालिटी बताने के लिए, या फिर नाउन से पहले कभी नहीं करते हैं। यहाँ पर ये जो दिस है इसका यूज हमने जस्ट नाउन से पहले किया है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। कभी भी गाइस आप ऐसा लिखा हुआ नहीं देखेंगे कि कोई नाउन लिखा हुआ है
और उसी नाउन के लिए आगे हमें प्रोनाउन दिया जाएगा। या तो गाइज ये आएगा या तो गाइज ये आएगा, ये दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते एक दूसरे को बताने के लिए। इसी वजह से गाइज ये जो दिस है यहाँ पर एडजेक्टिव है और यहाँ पर प्रोनाउन है। एडजेक्टिव वाले चैप्टर में उसको डिटेल में समझेंगे, अभी आप इतना समझिए कि जो दिस दैट दीज दोज होते हैं ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। और प्रोनाउन का यूज हमेशा नाउन के लिए करते हैं, नाउन की जगह पर करते हैं, उन्हें उनकी क्वालिटी बताने के लिए या फिर उनके आगे कभी नहीं करते हैं।